जी हाँ, आप देख रहे हो रहीलॉजी। और बहुत दिनों के बाद ये आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ पर्सनल काम की वजह से मैं थोड़ा पर्सनल लाइफ में एंगेज हो गया था और कुछ ऑफिस के भी काम थे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि एनएससी एग्ज़ाम कब लेगी और सीसीआई की तैयारी कैसे करें, ये दो टॉपिक पे मेनली आज डिस्कशन होगा। सबसे पहली बात मैं ये बताऊं कि एनएससी का एग्ज़ाम 26 और 25 नवंबर को होने वाला था, जो पोस्टपोन्ड हुआ और अगले एग्ज़ाम की डेट अभी तक नहीं आई है। तो पोस्टपोन्ड क्यों हुआ, इसमें अगर आप इसका नोटिस देखिएगा तो उसमें साफ तौर पे बोला गया है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, मतलब ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, फेयर प्ले हो। कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, या तो क्वेश्चन लीक होने का प्रॉब्लम था या कुछ और भी प्रॉब्लम होगा। तो इन सब कारणों से एग्ज़ाम को पोस्टपोन्ड किया गया। अब सवाल ये उठता है कि एनएससी एग्ज़ाम लेगी कब, क्योंकि उसके बाद फिर फर्दर नोटिस नहीं निकाली। अगर इसको एग्ज़ाम लेना होता तो विद इन 10 डेज ये फिर से रीशेड्यूलिंग करके एग्ज़ाम लेती। पर एग्ज़ाम क्यों नहीं ले रही है, इसके पीछे मेन कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मैंने पता किया है ऑफिशियली, यहाँ पे अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि आने वाले अगले महीने फरवरी तक भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। हो सकता है अगर अचानक से डेट आए तो एग्ज़ाम तुरंत लेगी, मगर अभी तक ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। अब बात यह है कि अभी तक ऐसा न्यूज़ क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए, एनएससी के जो सीएमडी हैं वीके गौड़ सर, वो रिटायर होने वाले हैं। वो रिटायर हो जाएंगे ऑलमोस्ट अप्रैल में। तो उनके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं नोटिस। ठीक है, इसके लिए अभी इंटरव्यू चल रहा है। तो हो सकता है कि सीएमडी के सिलेक्शन तक, मतलब अगले सीएमडी जब तक चेंज ना हो जाए उससे पहले एग्ज़ाम ना ले। या ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं लेने के पीछे क्या रीज़न है कि ये अभी इंगेज है सीएमडी के इंटरव्यू में। तो ये एक सीएमडी के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि जब तक कोई परमानेंट सीएमडी नहीं आ जाएंगे, मतलब अभी ये रिटायर होने वाले हैं, अगले जो सीएमडी नहीं आ जाएंगे, तब तक हो सकता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस थोड़ा स्लो चले या उसको अभी रोक कर रखें। तो सबसे मेन कारण यही है कि एनएससी अभी एग्ज़ाम नहीं जो ले रही है, इसमें मेन कारण यही है कि सीएमडी का अभी सिलेक्शन चल रहा है, मतलब उसका इंटरव्यू चल रहा है अभी। तो हो सकता है कि सीएमडी वाला ये जो रिक्रूटमेंट का काम ख़त्म हो जाए उसके बाद एग्ज़ाम ले, या नए सीएमडी आ जाए उसके बाद एग्ज़ाम ले। मगर आप हमेशा अटेंटिव और तैयार रहिए, कभी भी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा सकता है, मगर रिसेंट अभी कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये रहा एनएससी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं सीसीआई की, मतलब कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए, ये भी एनएससी की तरह मिनी रत्न कंपनी है सीसीआई। इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है। इसके भी जो सर्विस का जो कंडीशन है वो मिनिमम 3 ईयर्स है। मगर इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये सैलरी स्टार्टिंग से अच्छा दे रही है। तो जो भी लोग इसके फॉर्म को अप्लाई किए हैं उसको सिंसियरली तैयारी करें, एकदम सिंसियर लें इसको। और इसमें एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बहुत हद तक अच्छा है। बहुत हद तक अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें 50-50 का खेल है। 50-50, 50-50 मतलब 50% आपसे इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट क्वांट और जीएस पूछा जा रहा है, और 50% सिलेबस जो है वो एग्रीकल्चर। तो ये आपके लिए एडवांटेज है। अगर दोनों पे पकड़ अच्छी बना लेते हैं तो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो देखिए, सबसे पहला बात इसमें समझने की क्या है कि एग्रीकल्चर का जो पोर्शन है ऑलमोस्ट का कंप्लीट होगा, या उसको आप रेगुलरली रिवाइज कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, वो आएगा आपका इसमें। इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। रीजनिंग, अब यहाँ पे बात आ जाती है रीजनिंग क्यों। तो देखिए, आप ये सोचिए कि इसका जो सिलेबस जो आपको दिख रहा है वो किसका है, बैंकिंग पैटर्न का है या एसएससी पैटर्न का है। तो बीच में एक पजल लिखा है तो कन्फ्यूज़न लगेगा कि नहीं, हो सकता है बैंकिंग का हो, मगर ये प्योरली एसएससी पैटर्न का है। जैसा एनएससी का रीजनिंग का पैटर्न है, सेम पैटर्न है। उसके बाद इसका जो क्वांट है वो भी एसएससी पैटर्न है। जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, मेन प्रॉब्लम होता है यहाँ जीएस में, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, जीएस उतना पढ़ते नहीं हैं। तो इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 15-15 क्वेश्चन सारे सेक्टर से है।
15 15 15 15, मतलब 4 सेक्शन जो है उससे 60 क्वेश्चन है। मतलब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि दोनों का वेटेज जो है वो बराबर है। तो तैयारी दोनों सेक्शन पे मजबूत होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एसएससी पैटर्न की तैयारी करनी चाहिए। मतलब एसएससी पैटर्न का जो भी सेट आपको मिलता है उससे आप तैयारी करिए। देखिए, जहाँ तक जीएस का बात है, मैं जीएस का क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली आ सकता है उसको मैं अपलोड करूँगा। मैं इस पैटर्न की तैयारी आपकी करा सकता हूँ इन द सेंस कुछ कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न मैं बताऊंगा। उसके बाद रीजनिंग का कुछ पोर्शन जो होगा, कुछ चैप्टर होंगे, उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो आप इसकी तैयारी सिंसियरली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी भी सही है और इसमें वर्कलोड भी उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बाकी जगह है। और इसमें 2 पोस्ट जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, इसलिए ये ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक में 50 सीट है और एक में 30 सीट है। तो किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जो आप किए होंगे। तो इसकी तैयारी इसी हिसाब से करनी है जिस तरह से मैंने बताया। अगर इसके फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए। डिस्कशन ग्रुप भी है, रोहीलॉजी टाइप कीजिएगा टेलीग्राम में तो आपको मेरा चैनल दिखेगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके मेरे साथ हेल्दी डिस्कशन करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे तैयारी करनी है, और मैं इस पर और भी वीडियोज़ डालूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।